दोस्तों आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे देश में जिसकी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। एक ऐसा देश जहां मर्द शर्ट नहीं पहन सकते। इस देश में जिसकी भी शादी होने वाली होती है उसे शादी से पहले 1 घंटे की क्लास दी जाती है। दुनिया का वो देश जहां 13 साल की लड़की और 15 साल के उम्र के लड़के के बीच शादी हो सकती है। यहाँ पर हर लड़की और महिला दोनों को बाहर निकलने से पहले हिजाब पहनना ही पहनना होता है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एशिया के सबसे ऐतिहासिक देश ईरान की। तो फिर देर किस बात की, अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए और निकलते हैं ईरान के शानदार सफर पर। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ईरान का ऑफिशियल नाम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। देश की कुल पॉपुलेशन तकरीबन 8 करोड़ 29 लाख के आसपास है और इस समय यहाँ की औसत आयु 32 साल है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ की भाषा की तो ईरान में सबसे ज्यादा ईरानी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा भी कई भाषाएं हैं जो कि यहाँ बोली जाती हैं। वो है तुर्किश, गुर्दिश, जिलाकी और अरेबिक। यहाँ पर एक आदमी कम से कम 2 भाषाएं तो बोलता ही बोलता है। ईरान का पर्शियन भाषा में मतलब होता है लैंड ऑफ द आर्यंस। यहाँ के लोग अपने आप को आर्यंस के वंशज मानते हैं। एक जमाने में आर्यंस का काफी दबदबा था। ईरान देश का बॉर्डर 10 अलग अलग देशों से जुड़ा हुआ है। इनमें से तुर्की, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया और अजरबैजान प्रमुख हैं। इस देश में 99% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, जबकि सिर्फ 1% ही दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, जिनमें ईसाई, यहूदी, पारसी धर्म के लोग शामिल हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। लेकिन आपको बता दें कि ईरान को पिस्ता की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से दुनिया का 20% पिस्ता एक्सपोर्ट होता है। जी हाँ, यहाँ से पिस्ता का निर्यात बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो कि इस देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में बड़ा रोल अदा करता है। इसके साथ यहाँ केसर का भी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। आपको बताते चलें कि ईरान हर दिन लगभग 4 मिलियन बैरल तेल पंप उत्पन्न करता है और यही इस देश की मुख्य आय है। तेल बेचना यहाँ का सबसे बड़ा पैसा कमाने का तरीका है। दरअसल बात यह है कि इस देश में पानी की कमी है, लेकिन तेल की कमी नहीं है। दुनिया में ये दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है, तो वहीं तीसरा तेल रिजर्व ईरान में है। ईरान में पानी की बहुत समस्या है। यहाँ पर बारिश ना के बराबर ही होती है। दोस्तों ईरान बहुत ही अलग देश है। यहाँ पर शादी को लेकर बहुत ही अजीबोगरीब नियम बने हुए हैं। आज के दिन में भी इस देश में 13 साल की उम्र में आप लड़की की शादी कर सकते हैं। वहीं लड़के की उम्र भी 15 साल होनी चाहिए। जहां पूरी दुनिया आज बाल विवाह को रोकने में लगी हुई है, वहीं यहां पर ज्यादातर बाल विवाह ही होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस देश में कोई भी शॉर्ट टाइम मैरिज कर सकता है। मतलब कि अगर आपको कुछ घंटे के लिए शादी करनी है तो यहाँ आप बिंदास कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ 2-4 घंटों के लिए भी शादी कर सकते हैं। कैसा अजीब देश है। ईरान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश भी है जहाँ अगर आपको शादी करनी है तो उससे पहले आपको बर्थ कंट्रोल पर कम से कम 1 घंटे बात करनी होगी। फिर वो चेक करते हैं कि बर्थ कंट्रोल के बारे में लड़के और लड़की में से किसने ज्यादा वैलिड जानकारी दी है। ईरान में अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ गलत व्यवहार करता है तो पुलिस के पास यह अधिकार होता है कि वह उस व्यक्ति को उस महिला से शादी करने पर मजबूर करे। हालांकि तुरंत बाद वे इसे तलाक भी दे सकता है। जब बात हो रही है तलाक की, तो आपको बता दें कि ईरान में तलाकशुदा महिलाओं की संख्या अविवाहित लड़कियों की तुलना में अधिक है। ईरान देश में पॉपुलेशन की स्थिति भी बहुत खराब है। यहाँ हर साल कम से कम 27 लोगों की जान खराब हवा की वजह से हो जाती है। ईरान की सरकार इसको लेकर चिंतित तो बहुत है, लेकिन इसको लेकर किसी भी तरह के कोई बदलाव नहीं हो रहे हैं। ईरान हमेशा विवादों और गलत कामों की वजह से सुर्खियों में रहता है। इन सब के बावजूद भी ये भारत का हम राजनीतिक और आर्थिक सहयोगी है। इस देश में आज के दिन भी सैटेलाइट टीवी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। ईरान में कोई भी अपनी मर्जी का चैनल नहीं देख सकता। मतलब इस मामले में इनका हाल कुछ नॉर्थ कोरिया जैसा ही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ की सरकार को लगता है कि वेस्टर्न चैनल्स को देखकर देश के जवान बिगड़ सकते हैं और इसलिए यहाँ पर आप हर वेबसाइट नहीं चला सकते। साल 2012 में ईरान की पुलिस प्रमुख ने यह घोषणा की थी कि गूगल जासूसी करने का एक माध्यम है। इसलिए ईरान सरकार देश में नेशनल
नेशनल इंटरनेट की स्थापना करना चाहती है जो उसके खुद के नियंत्रण में हो। वैसे आपको बता दें कि ईरान की 40% आबादी इंटरनेट चलाती है, जो इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में 24वें स्थान पर है। ईरान में शराब पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। यहाँ पर कोई भी शराब को हाथ नहीं लगा सकता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि यहीं पर यही शराब अवैध रूप से खूब बिकती है। ईरान में तो नियम बना दिया गया है कि कोई शराब नहीं पिएगा, लेकिन ये देश हर साल $300 मिलियन सिर्फ शराब बेचकर कमाता है। ईरान की दूसरी सबसे बड़ी निर्यातक चीज काली मिर्च है। दोस्तों आपको बताते चलें कि यहाँ पर जैसे ही लड़की की उम्र 9 साल से ज्यादा होती है, उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि वे जब भी बाहर निकले उनको हिजाब लगाना जरूरी हो जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस देश में आप 13 साल की उम्र में भी लड़कियों की शादी कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हर इंसान 15 साल की उम्र में ही वोट डाल सकता है। एक समय था जब ईरान का लिटरेसी रेट 37% ही था। यह ईरान की हालत 1970 में थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद इस देश को समझ आ गया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अगर कोई है तो वो है एजुकेशन, और अब यहाँ का लिटरेसी रेट बढ़कर 93% हो गया है। ईरान के लोग खाने पीने के मामले में भी बड़े शौकीन होते हैं। यहाँ नॉनवेज खाने वालों के लिए एक से बढ़कर एक वैरायटी मिलती है। ईरान में अगर आपने देसी मीट का स्वाद नहीं लिया है तो आपका ईरान का सफर अधूरा रह जाएगा। ईरान की लड़कियों को बहुत खूबसूरत माना जाता है। अगर आप कभी ईरान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा कहना सच है या झूठ। लेकिन यहाँ की लड़कियों के पहनावे और रहन सहन के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, जैसे कि उनको बुर्खे में रहना पड़ता है और वे कोई भी बाहर के इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। वैसे यहाँ की लड़कियाँ भी कुछ कम नहीं हैं, वो भी लड़कों के कपड़े पहनकर चली जाती हैं। यहाँ पर आपको महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी नाक पर बैंडेज लगाए हुए दिख जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लड़कों के बीच भी नाक की प्लास्टिक सर्जरी का बहुत ही क्रेज है। अब हम आपको बता दें कि ईरान देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मान्यता है। यहाँ पर जब भी आप किसी के घर जाओगे तो आपको फूलों का गुलदस्ता लेकर जाना ही पड़ता है। अगर आप गुलदस्ता लेकर नहीं गए तो यहाँ के लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। ईरान के लोग बड़े ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं, तभी तो यहाँ पर जो भी घूमने के लिए जाता है उसे ज्यादा परेशानी नहीं होती है। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि ये हर टूरिस्ट की बड़े अच्छे से प्यार से मदद करते हैं। यहाँ के लोगों के बीच किसी भी चीज को लेकर कोई घमंड नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ का वीजा प्रोसेस क्या है। आपको बता दें कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको यहाँ का वीजा 7 से 8 दिन के अंदर मिल जाएगा। ईरान में घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 48 से 50 हजार रुपए खर्च होंगे। दोस्तों ईरान की करेंसी इंडियन रियल है, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपये से कम है। तो दोस्तों यह था दुनिया का सबसे ऐतिहासिक देश ईरान। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।